हरियाणा का जिला हिसार। एक पूर्व विधायक अपनी कोठी की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में सो रहे थे। गैलरी उनके खर्राटे की आवाज से भरी हुई थी। तारीख थी 23 अगस्त साल 2001 और वक्त रात के करीब 12 बजे। कोठी के अंदर से एक लड़की ने खिड़की के पास खड़े लंबे चौड़े लड़के को इशारा किया। लड़का फौरन खिड़की से घर के अंदर कूद गया। दोनों गले मिले, फिर पूर्व विधायक के कमरे की तरफ चल पड़े। लड़की खाट पर सो रहे पूर्व विधायक के पास गई और उनके चेहरे के सामने हाथ हिलाकर देखा। पूर्व विधायक बेसुध गहरी नींद में थे। धीमी आवाज में लड़की ने अपने साथी से पूछा, काम शुरू करे। जवाब मिला, यस डार्लिंग। दोनों ने हाथ मिलाए और ग्राउंड फ्लोर की तरफ चल पड़े। वे स्टोर रूम से लोहे की एक भारी रोड लेकर पूर्व विधायक के कमरे में लौटे। खर्राटे की आवाज अब भी गूंज रही थी। लड़के ने इशारा किया और लड़के ने पूरी ताकत से रोड उठाकर पूर्व विधायक के सिर पर दे मारे। पूर्व विधायक के मुंह से आवाज आई, आ। फौरन उनका दम निकल गया। लड़की अपने साथी से गले लगी और बोली, चलो पहला काम तो हो गया। अब दोनों तीसरे फ्लोर की तरफ बढ़े। लड़के के कंधे पर खून से सनी लोहे की रोड थी। कोठी में अब भी सन्नाटा पसरा था। पूर्व विधायक की पत्नी 1.25 महीने की बच्ची के साथ कमरे में सो रही थी। वहां पहुंचने के बाद दोनों थोड़ा रुके। फिर लड़के ने पूर्व विधायक की पत्नी के सिर पर रोड दे मारी। बगल में बच्ची अब भी सो रही थी। उसे देखकर लड़की हिचकिचाई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद बोली, अगर यह बच गई तो बदला लेगी, इसे क्यों छोड़ना। और अगले ही पल दोनों ने मिलकर रोड से 1.25 महीने की बच्ची का सिर कुचल दिया। लगातार 3 कत्ल करने के बाद दोनों वापस ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में आ गए। दोनों ने वीसीआर पर कैसेट लगाकर एक थ्रिलर फिल्म देखी। उन दिनों सीडी प्लेयर नहीं होते थे, वीसीआर का चलन था। 2 घंटे बाद फिल्म खत्म हुई। तब लड़की ने कहा, चलो अब आगे का काम निपटाते हैं। अब दोनों पहले फ्लोर पर पूर्व विधायक के बेटे के कमरे की तरफ बढ़े। इस बार उनके हाथ में पिस्टल भी थी। कमरे में 27 साल का सुनील, उसकी 25 साल की पत्नी और 14 साल की बहन थी। ये तीनों जाग रहे थे, लेकिन हवेली में हुए कत्ल से अनजान थे। लड़के ने सुनील की बहन से कुछ कहा और उसे अपने साथ दूसरे कमरे में लेकर चली गई। पीछे पीछे उसका साथी भी वहां पहुंच गया। सुनील की बहन अपने कमरे में पहुंचकर स्कूल यूनिफॉर्म पहनने लगी। यूनिफॉर्म पहनने के बाद जैसे वह बेड पर बैठी, पीछे से लड़की के साथी ने उसके सिर पर रोड दे मारी। सुनील की बहन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सिर से खून बहने लगा। पूरा बेड खून से सन गया। अब दोनों सुनील के कमरे में लौटे। लड़की ने कहा, हमने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया है, मेरे मामा पापा को मार दिया। सुनील ने लगभग चीखते हुए आवाज में पूछा। लड़के ने झट से सुनील की कनपट्टी पर पिस्टल तान दी और बोली, आवाज बिल्कुल नहीं, अब तुम अपनी पत्नी को सोफे से बांधो। अगर इसने एक शब्द भी बोला या चिल्लाए तो दोनों को शूट कर देंगे। सुनील कांप गया। वह पत्नी को सोफे से लाल रंग की चुन्नी से बांधने लगा। पहले उसने अपनी पत्नी का हाथ बांधा, फिर मुंह पर चुन्नी उसकी पत्नी ने ओढ़ रखी थी। जैसे सुनील पत्नी को सोफे से बांधकर बेड पर बैठा, लड़के ने पीछे से सुनील के सिर पर रोड दे मारी। सुनील वहीं दर्द से गिर गया। पलक झपकते दोनों ने सुनील की पत्नी का सिर भी भारी भरकम रोड से कुचल दिया। वह चीख भी नहीं पाई, उसका मुंह बंधा था। अब कोठी में सिर्फ 2 बच्चे बचे थे। वे बगल के कमरे में सो रहे थे। कुछ देर बाद दोनों ने मिलकर 4 साल और 2.5 साल के दोनों बच्चों को भी मार दिया। अब तक सुबह के 4 बज चुके थे। दोनों ने खून से सने कपड़े बदले, कपड़ों को एक बैग में पैक किया। लड़की अपने साथी से बोली, इस बैग को लेकर चले जाओ, हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ, मैं तुम्हें चौराहे तक छोड़ देती हूँ। लड़की ने लड़के को सुमो में बिठाया और कोठी से 2 किलोमीटर दूर लीलानी मोड़ के पास सूर्यवाला चौराहे पर उसे ड्रॉप कर दिया। अब सुबह के 5 बज चुके थे। हर दिन की तरह दूध वाला रामपाल कोठी में दूध देने आया। वह दरवाजे पर खड़ा घंटे बजा रहा था। बहुत देर बाद मेन गेट पर बैठा चौकीदार अमर सिंह बोला, सभी सो रहे होंगे, तुम नीचे किचन में ही दूध रख दो। करीब 1.5 घंटे बाद सुबह 6:30 बजे दोनों बच्चों को लेने के लिए स्कूल वैन पहुंची। ड्राइवर काफी देर तक हॉर्न बजाता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और न ही कोई सुनसुनाहट हुई। चौकीदार अमर सिंह ने वैन वाले को जाने का इशारा किया और खुद रैंप से दूसरे फ्लोर की तरफ चल दिया। रैंप चढ़ते चढ़ते उसने नौकर को आवाज लगाई, मैं ऊपर से बच्चों को लेकर आता हूँ,
तुम उन्हें मोटरसाइकिल से स्कूल ले जाना। दूसरे फ्लोर पर पहुंचते ही अमर सिंह की नज़र एक लड़के पर पड़ी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, पूरा फ्लोर खून से रंगा था। वह कहराते बोली, मुझे बचा लो, पति को कॉल कर दो। तभी अमर सिंह ने देखा कि सामने बेड पर स्कूल यूनिफॉर्म में पूरा विधायक की 14 साल की बेटी खून से लथपथ पड़ी है। लाश देखते ही अमर सिंह के हाथ पैर फूलने लगे, शरीर थरथराने लगा। लड़खड़ाते कदम से वह जैसे ही आगे बढ़ा, खून से सनी 6 फीट के पूरा विधायक की लाश देखी। वह खून खून मर्डर मर्डर चीखते चिल्लाते नीचे भागा। यह खबर आग की तरह गांव में फैल गई कि विधायक के कोठी में कत्ल हुए हैं। अमर सिंह भागता भागता पूरा विधायक के गांव उकालना पहुंचा। पूरे विधायक के भाई राम सिंह मवेशियों को चारा खिला रहे थे। अमर सिंह कांप रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। राम सिंह ने पूछा, क्या हुआ? सुबह सुबह अचानक गांव, सब ठीक है न? हलखलाते हुए अमर सिंह सिर्फ इतना बोला, मालिक मालिक। क्या मालिक मालिक कर रहे हो? हुआ क्या है, बताओ तो। राम सिंह ने झलझलाते हुए कहा। अमर सिंह रोते हुए बोला, मालिक मर्डर हो गया है। मर्डर? किसका मर्डर? राम सिंह ने चौंकते हुए पूछा। बड़े मालिक का, दीदी का। राम सिंह का बेटा जीत सिंह बरामदे की चौकी पर बेटा खेल रहा था। राम सिंह ने चिल्लाते हुए कहा, कोठी में मर्डर हो गया है, जल्दी चलो। राम सिंह और जीत सिंह दोनों अमर सिंह के साथ खेतों की मेड़ लांघते हुए कोठी पहुंचे। पानी की पाइप से खून बह रहा था। जब राम सिंह दूसरे फ्लोर पर पहुंचे तो सामने रेलिंग पास लुढ़की हुई एक लड़की मिली। ये 21 साल की सोनिया थी, पूरा विधायक की बेटी और राम सिंह की भतीजी। पूरा विधायक की लाश फर्श पर पड़ी थी। अब राम सिंह की हिम्मत नहीं हो रही थी, वह कमरे के भीतर दाखिल हो। उसने रोंदे हुए आवाज में अमर सिंह से कहा, पुलिस को बुला दो। कुछ देर बाद उखालना थाने की पुलिस पहुंची। एक एक करके सारे कमरे खोले गए। कोठी के दूसरे और तीसरे फ्लोर पर 1-2 नहीं बल्कि 8-8 लाशें पड़ी थी। 1.25 महीने से लेकर 68 साल तक की परिवार के 8 लोगों का कत्ल हो चुका था। यह मर्डर था हिसार के पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया, उनकी दूसरी पत्नी कृष्णा, बेटी पम्मा, बेटा सुनील, भाऊ शंकुतला, सुनील का बेटा लोकेश, बेटी शिवानी और प्रीतिका। पुलिस ने कोठी में छानबीन शुरू की। डाइनिंग एरिया में पेस्ट्री के केक की प्लेट और पटाखे मिले। एक कोने में खून से सने 50 किलोग्राम की लोहे की रोड मिली। दूसरे कमरे में कॉमिक्स थ्रिलर मर्डर करने के तरीके से जुड़ी किताबें और एक फिल्म का कैसेट रखा था। इसने जब टेबल पर रखी किताबें को पलटना शुरू किया तो पन्नों के बीच से एक कागज का टुकड़ा मिला। बगल में बिना ढक्कन के पेन रखा था। उस कागज पर एक चिट्ठी लिखी थी, माय डियर संजीव, मुझे माफ कर देना। मैं सभी को ख़त्म करने के बाद खुद को ख़त्म करने जा रही हूँ। यह सभी मेरे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करते थे। मैं तुम्हारी गोद में एक बच्चा छोड़कर जा रही हूँ, उसका ख्याल रखना। मैंने अपने परिवार के साथ क्या किया, कैसे किया, कभी मेरे बेटे गोलू को मत बताना। तुम अपना ध्यान रखना, हो सके तो दूसरी शादी कर लेना। मैं अपना वादा नहीं निभा पाई, इसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं इस दुनिया को अलविदा कह रही हूँ। आई लव यू संजीव, अगले जन्म में फिर तुमसे मिलूंगी। कमरे में मिली ये चिट्ठी किसने लिखी? कोठी में सभी मारे गए थे, लेकिन सोनिया कैसे बच गई? पुलिस के दिमाग में ये सारे सवाल कौंध रहे थे। पूरा विधायक रेलू राम पूनिया की बेटी सोनिया के मुंह से झाग निकल रहा था। सामने कमरे के एक कोने में जहर की शीशी मिली। पुलिस को शक हुआ कहीं सोनिया ने जहर तो नहीं खा लिया। उसे हिसार के जनाना हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इधर पुलिस ने 8 लाशों का पोस्टमार्टम कोठी के ही आंगन में करवाने का फैसला किया। ये हिसार का पहला मामला था जिसमें घर के भीतर ही डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। पूरा हिसार हाई अलर्ट पर था। कोठी के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक 3 डॉक्टरों ने मिलकर एक एक लाश का पोस्टमार्टम करना शुरू किया। पोस्टमार्टम के बाद कोठी से सट्टे खेत में ही सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक अकेली जिंदा सोनिया, संजय के नाम की चिट्ठी और 8 कत्ल। पुलिस के लिए यह सब एक पहेली की तरह था। पुलिस सोनिया के होश में आने का इंतजार कर रही थी। देर शाम डॉक्टर ने बताया कि सोनिया ठीक है, बातचीत कर सकती है। इसके बाद हिसार के डीएसपी मान सिंह ने उससे पूछताछ शुरू की। इसी बीच फोरेंसिक टीम ने चिट्ठी पर लिखी हैंडराइटिंग मैच कराई।
पता चला कि यह लेटर सोनिया ने ही लिखा था। हालांकि सोनिया बार बार कह रही थी कि उसने चिट्ठी नहीं लिखी है। पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई, तब सोनिया रोने लगी। अपने इकबालिया बयान में चीखते हुए बोली, हाँ, मैंने ही आंटों को मारा है। ये लोग मुझसे और मेरे पति से नफरत करते थे, मुझे प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते थे। उस रात सभी को मारने के बाद मैं खुद को भी खत्म करना चाहती थी, काश मर गई होती। अकेले सभी को मारा है? पुलिस ने जोर देकर सोनिया से पूछा। सोनिया ने कहा, हाँ हाँ, मैं नहीं मारा है, मैं नहीं मारा है। पुलिस को सोनिया की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि डेड बॉडी की इंजरी और रोड देखने के बाद पोस्टमार्टम करने वाली टीम ने कहा था 50 किलो के रोड से 8 कत्ल अकेली लड़की तो नहीं कर सकती। हिसार कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस ने सोनिया की 7 दिन की कस्टडी मांगी, कोर्ट ने दे दी। फिर सोनिया से पूछताछ शुरू हुई। सोनिया ने बताया, माँ पापा के बीच अक्सर लड़ाई होती थी, बात पर मारपीट तक पहुंच जाती थी। झगड़े की जड़ थी जमीन जायदाद संपत्ति। पापा जब नशे में होते थे तब बोलते थे कि उनके भाई राम सिंह की पत्नी के साथ उनका अवैध संबंध है। चचेरी बहन रोजी भी मेरे पिता की बेटी है। माँ के भी रामचंद्र दाहिया नाम के एक शख्स के साथ अवैध संबंध था। दाहिया की वजह से माँ ने एक बार मुझ पर गोली भी चला दी थी, लेकिन मैं बच गई। संजीव कौन है? पुलिस के सवाल पर सोनिया ने बताया, मैं यमुना नगर के एक इंस्टीट्यूट में मार्शल आर्ट सीखती थी, वहाँ सहारनपुर का संजीव कोच था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। एक रोज मैंने पापा से कहा, मैं संजीव से शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, उसकी औकात नहीं है, मैं अपने से उच्च परिवार में तुम्हारी शादी करूँगा। मैं जिद पर अड़ी रही। आखिर में 29 दिसंबर 1998 को मेरी शादी संजीव से हो गई। उस वक्त मैं 18 साल की थी और संजीव 25 साल का। शादी के बाद मैं सहारनपुर चली गई। कुछ दिन बाद माँ का फोन आया, कहने लगी कि तुम्हारे पापा फरीदाबाद वाली कोठी बेच रहे हैं, तुम ये कोठी उनसे मांग लो। मैंने पापा को फ़ोन किया और उनसे कोठी मांग ली। पापा ने वो कोठी मुझे दे दी। जब कोठी दे दी फिर क्यों मारा? सोनिया ने पुलिस को बताया, मेरे खर्चे ज़्यादा थे। शुरुआत में पापा पैसे देते थे, बाद में बंद कर दिया। संजीव को बिजनेस के लिए भी पापा ने पैसे नहीं दिए। मेरी माँ संजीव को भड़का रही थी। वो हर रोज़ कॉल करके उससे कहती, सोनिया का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। माँ चाहती थी कि मेरा रिश्ता टूट जाए। पापा भी ऐसा ही चाहते थे। वे मेरे सास ससुर को फ़ोन करके कहते, सोनिया को कंट्रोल में रखिए, अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसे काट कर नहर में फेंक दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। पापा सारी प्रॉपर्टी मेरे सौतेले भाई सुनील को देना चाहते थे। उन्होंने कागज भी तैयार करवा लिए थे। उनके पास 100 एकड़ जमीन, दिल्ली के नांगलोही में 13 दुकानें, फरीदाबाद वाली कोठी समेत कई कोठियाँ और 3 कार थी। मैं नहीं चाहती थी कि सारी प्रॉपर्टी सुनील को मिले, इसलिए सबको मारने का प्लान बनाया। मैंने सोचा, एक को मारूं या 8 को, सजा तो होनी ही है, इसलिए पूरे परिवार को मार डाला। मर्डर का प्लान कैसे किया? सोनिया ने बताना शुरू किया। 23 अगस्त को मेरा बर्थडे था। मैं संजू के साथ दोपहर से सहारनपुर के हिसार के लिए निकली। रास्ते में पटाखे भी खरीदे। हिसार के एक बोर्डिंग स्कूल में मेरी बहन पम्मा पढ़ती थी। हम उसे लेने उसके हॉस्टल पहुंचे। पम्मा गाड़ी में बैठते ही कहने लगी, दीदी तुम्हारा राजू के साथ अफेयर है क्या? पम्मा ने यह बात संजू के सामने कह दी। संजू आग बबूला हो गया, जबकि राजू सिर्फ मेरा दोस्त था। संजू ने गुस्से में कहा, सोनिया मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अकेली जाओ। वह गाड़ी से उतर गया। उसके बाद मैं पम्मा के साथ कोठी आ गई। घर पहुंची तो पापा नाराज हो गए कि तुम पम्मा को साथ लेकर क्यों आई हो, तुम्हें यह हक किसने दिया? मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुनती रही। मन मार कर बर्थडे सेलिब्रेट किया, चिकन रोटी खाई। तब तक 12 बज चुके थे। पापा के कमरे में गए तो वो माँ के साथ लड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, मुझे भी गाली दे रहे थे। तभी मैंने सोच लिया कि आज या तो ये दोनों जिंदा रहेंगे या मैं। सबसे पहले मैंने पापा को मारा, फिर मुझे लगा कि अब सजा तो मिलनी ही है, तो क्या ना सभी को मार दूँ। उसके बाद माँ और उसके साथ सो रही 1.25 महीने की प्रीति को रोड से कुचल डाला। सुनील के कमरे में मेरी बहन पम्मा भी थी। मैं उसे बुलाकर दूसरे कमरे में ले गई। उससे कहा कि जल्द तैयार हो जाओ,
पानीपत चलना है, तुम्हारा टूर्नामेंट में सिलेक्शन करवाना है। जैसे उसने ड्रेस पहना उसे वहीं ख़त्म कर दिया। फिर सुनील और उसके पत्नी को मारा। उसके बाद बाकी लोगों का कत्ल किया। सभी को ख़त्म करने के बाद मैं खुद को भी मारना चाहती थी। मैं गाड़ी लेकर घर से निकली, सोचा एक्सीडेंट से खुद को भी ख़त्म कर देती हूँ। फिर लगा कि बच गई तो वापस कोठी आ गई, सुसाइड नोट लिखा और आधा शीशी जहर खा लिया। संजीव कहाँ गया? सोनिया ने झलकते हुए कहा, मुझे नहीं पता कहाँ गया हो सकता है अपने घर सहारनपुर गया हो। पूर्व विधायक रेलू राम का बचपन तहंगाली में गुजरा था। वे भैंस चराया करते थे। बाद में वे दिल्ली आ गए। वहाँ रेलू राम ने ट्रक साफ करने का काम शुरू कर दिया। वे ट्रक चलाने लगे। कुछ साल बाद एक सेठ को देखकर उन्होंने कच्चे तेल का कारोबार शुरू कर दिया। इससे उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बनाई। 100 एकड़ जमीन खरीदी। फरीदाबाद और दिल्ली में कोठी और 13 दुकानें। 1996 में रेलू राम पुणे बरवाला से निर्दलीय चुनाव में उतरे। उनका चुनाव चिन्ह रेलगाड़ी था। उस चुनाव में एक नारा खूब चला था, रेलू राम की रेल चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी। रेलू राम चुनाव जीत गए। 1902 एकड़ जमीन में यह कोठी बनवाई थी। ऐसी हवेली पूरे हिसार में नहीं थी। इसके दूसरे फ्लोर के कमरे तक का काज चली जाती थी। रेलू राम की अंकुश संपत्ति उनके कुनबे के खात्मे की वजह हो सकती है, लेकिन अकेले सोनिया ऐसा नहीं कर पाएगी। पुलिस को शक था कि उसके साथ कोई मर्द भी था। पुलिस ने कोठी में काम करने वाले सभी नौकरों और चौकीदार का बयान दर्ज किया। चौकीदार अमर सिंह ने बताया, उस रोज सोनिया दीदी का बर्थडे था। रात के करीब 9:30 बजे उन्होंने टाटा सुमो गाड़ी नंबर HR 20E0019 गेट से एंट्री की और सीधे दूसरे फ्लोर पर चले गए। उनके साथ मालिक की सबसे छोटी बेटी पम्मा भी थी। रात के 12 बजे अचानक स्टोर रूम की लाइट जली गई। यहीं पर ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट कबाड़ रखे हुए थे। मैंने पूछा, कौन है? सोनिया दीदी ने कहा, मैं हूँ। फिर थोड़ी देर बाद लाइट बंद हो गई। सुबह 4 बजे सोनिया दीदी ने मुझे से गेट खुलवाया। वो टाटा सुमो से निकली और आधे घंटे बाद वापस आ गई। रेलू राम के परिवार में अनबन क्यों रहती थी? अमर सिंह ने पुलिस को बताया, पूर्व विधायक के बेटे सुनील की उसकी सौतेली मां कृष्णा के साथ अनबन थी। रेलू राम ने कृष्णा को मेंटेनेंस के लिए 25 एकड़ जमीन दी थी। बाकी जमीन पर वो सुनील के साथ मिलकर खेती करते थे। सुनील का कहना था कि रेलू राम ने सारी संपत्ति, गाड़ी, कोठी, पैसा सब कुछ संजू और बेटी सोनिया को दे दिया है। उधर सोनिया कहती थी कि उसके पापा सारी प्रॉपर्टी सुनील के नाम करने जा रहे हैं। इस बात को लेकर परिवार में आए दिन कहल होती थी। पुलिस ने सोनिया, संजू और उसके ससुराल वालों के खिलाफ धारा 302, 120B, 212 और 201 के तहत केस दर्ज किया। ड्रग्स एक्ट और आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाए, क्योंकि घटना स्थल से जहर की शीशी मिली थी, लेकिन पुलिस को अब तक रिवॉल्वर नहीं मिली थी। जबकि सोनिया ने कहा था कि उसने सुनील के पत्नी शकुंतला पर बंदूक तानी थी। पुलिस को अब संजीव की तलाश थी। उसका इस खूनी खेल में इन्वॉल्वमेंट था या नहीं? क्या सच में सोनिया का कोई प्रेमी था और उसी के साथ मिलकर उसने कत्ल किए? सारे सवाल अब भी बने हुए थे। कोठी में खूनी कत्ल के अगले दिन उकालना थाने में एक फोन आया। सामने से आवाज आ रही थी, हिसार में किसी का मर्डर हुआ है क्या? फिर फोन कट गया। पुलिस ने उस नंबर की डिटेल निकाली तो पता चला कि पानीपत से किसी ने कॉल किया है। पुलिस को शक था कि वही कॉल संजीव ने तो नहीं किया था। संजीव उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था। उसकी तलाश में पुलिस सहारनपुर पहुंची। संजीव नहीं मिला तो पुलिस ने उसके परिवार के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कड़ी पूछताछ में परिवार के एक शख्स ने बता दिया कि संजीव अपने मामा के यहाँ छुपा है। करीब 1 महीने बाद 19 दिसंबर 2001 को पुलिस ने पानीपत से संजीव को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद संजीव को लाई डिटेक्शन टेस्ट के लिए भेजा गया। इस टेस्ट में मशीन व्यक्ति की फिजिकल रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करती है और उसके आधार पर सच या झूठ का पता लगाती है। डॉक्टर रजनी गांधी के सामने संजीव ने लाई डिटेक्शन टेस्ट में बोलना शुरू किया, हाँ, मैंने सोनिया के साथ मिलकर 8 लोगों को मारा है। कत्ल का प्लान सोनिया ने बनाया था। उसके पापा सारी प्रॉपर्टी सुनील के नाम करने जा रहे थे। सोनिया नहीं चाहती थी कि सारी संपत्ति उसके सौतेले भाई सुनील को मिले। प्लान के मुताबिक कत्ल के लिए सोनिया के बर्थडे का दिन चुना।
23 अगस्त को हमने सहारनपुर से पटाखे, पॉइजन की पिस्टल और 24 कारतूस खरीदे। इसार पहुंचने के बाद हम सोनिया की बहन पम्मा के साथ कार में बैठकर कोठी आ गए। मैं गाड़ी में पीछे वाली सीट पर लेट गया ताकि चौकीदार को न लगे कि कार में सिर्फ 2 ही लोग हैं। प्लान हमारा सभी को बंदूक से मारने का था, इसलिए पटाखे खरीदे थे ताकि गोलियों की आवाज़ का पता न चले। लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान 8 लोग एक साथ नहीं जुटे, सब अलग अलग टाइम पर आए, इसलिए हमने बंदूक से मारने का प्लान ड्रॉप कर दिया। मर्डर करने के और तरीके जानने के लिए कुछ किताबें पढ़ी, फिर स्टोर रूम में धारदार हथियार ढूंढने चले गए। वह हमें 50-60 किलो की रोड मिली, ऐसी रोड जो किसी से सिर पर मार दे तो मौके पर ही उसका काम तमाम हो जाए। हमने तय किया कि इसी से सभी को मारेंगे। रात 12 बजे के करीब हमने देखा कि सोनिया के पापा सो गए हैं। मैंने सोनिया की मदद से रोड उठाकर उनके सिर पर दे मारी, मौके पर ही उनका दम निकल गया। इसके बाद उनकी पत्नी कृष्णा और 1.25 महीने के बच्चे को भी रोड से मार डाला। 3 कत्ल करने के बाद हमने एक थ्रिलर फिल्म देखी, उसके बाद 3 और कत्ल किए। आखिर में 2 बच्चे लोकेश और शिवानी बचे थे। सोनिया ने कहा कि यह बच गए तो प्रॉपर्टी के वारिस बन जाएंगे, हमारे 2 साल के बेटे गोलू को मार देंगे। फिर हमने उनके भी सिर पर रोड दे मारी। हमारे दिमाग में एक ही बात थी, एक कमरे या 8 सजा तो होनी ही है। डॉक्टर रजनी ने संजीव से पूछा, उसके बाद क्या हुआ? संजीव ने बोला, सभी का कत्ल करते करते सुबह के 4 बज चुके थे। सोनिया ने मुझसे कहा, तुम अब चले जाओ, मैं कत्ल का इल्जाम अपने सिर पर ले लूंगी। खून से सने कपड़ों को उतारकर बैग में पैक किया और नए कपड़े पहन लिए। फिर सोनिया ने एक सुसाइड नोट लिखा और अपने ऊपर सारा इंतजाम ले लिया। सोनिया ने मुझसे टाटा सुमो में बिठाकर पास के चौराहे पर छोड़ दिया। मैं कार में छुपकर बैठा था ताकि चौकीदार को लगे कि सोनिया अकेली जा रही है। मुझे ड्रॉप करने के बाद सोनिया कोठी लौट गई, जबकि मैं बस में बैठकर कैथल पहुंच गया। वहां से पानीपत के लिए टैक्सी ली, फिर मामा के यहाँ चला गया। तो सने कपड़ों का क्या किया? संजीव बोला, खेत में जलाकर गाड़ दिया। पुलिस संजीव को लेकर उसके मामा के घर पहुंची। घर के पास ही खेत में एक छोटा सा गड्ढा मिला, इसी में संजीव ने बैग और खून से सने कपड़ों को जलाकर गाड़ दिया था। फॉरेंसिक टीम ने राख और बैग की चेन से ब्लड के सैंपल लिए। जांच में यह सैंपल कोठी में मिली लाशों के डीएनए से मैच हो गए। अब पुलिस ने संजीव से पूछा, पिस्टल कहाँ है? संजीव बोला, कोठी के बाहर। पुलिस को कोठी के बाहर एक खेत से पिस्टल भी मिल गई। सोनिया और संजीव ने अपने जुर्म कबूल किए थे, लेकिन इस केस का कोई स्मिथ गवाह नहीं था तो बता सके कि कत्ल की रात उस कोठी में सोनिया और संजीव दोनों थे। इसार के नामी वकील लाल बहादुर खोखवाल रेलू राम पूनिया के नजदीकी थे। खाप पंचायत मामले को लेकर खोखवाल के पास पहुंच गई। इसके बाद खोखवाल ने हिसार कोर्ट में सोनिया संजीव के खिलाफ केस लड़ना शुरू किया। खोखवाल बताते हैं, संजीव और सोनिया ने ऑन रिकॉर्ड अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन कोर्ट सबूत मांगती है। पुलिस ने सबसे पहले सहारनपुर के उन दुकानदारों को बतौर गवाह कोर्ट में पेश किया जहां से सोनिया और संजीव ने पटाखे, जहर की शीशी, कारतूस और राइफल खरीदी थी। इस साल के पेस्ट्री होनर को भी गवाह के तौर पर पेश किया गया। उसने पहचाना कि 23 अगस्त 2001 की शाम सोनिया और संजीव ने उसकी दुकान से सामान खरीदा था। बस कंडक्टर ने भी कोर्ट में बयान दिया कि संजीव सुबह के 5 बजे इसार से कैथल के लिए बस में बैठा था। उसके कंधे पर एक बैग था। फिर टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि उसने संजीव को कैथल से पानीपत में उसके मामा के यहाँ छोड़ा था। जिस चौराहे पर सोनिया ने संजीव को छोड़ा था, उसके पास बनी चौकी के हवलदार ने भी कोर्ट में गवाही दी कि उस दिन सुबह के 5 बजे एक लड़की लड़के को छोड़ने के लिए आई थी। जर्नलिस्ट कुमार मुकेश ने उस केस की कवरेज की थी। वे याद करते हैं, एक बार पेशी के बाद जब सोनिया सीढ़ी से नीचे आ रही थी तब हम उसकी फ़ोटो ले रहे थे। उसने पुलिस का हाथ झटका और हमारी तरफ टूट पड़ी। हम लोग भागने लगा कि जिसने 8 मर्डर किए हो उसके लिए नवा कोई बड़ी बात नहीं। उसने कैमरामैन को पकड़कर गिरा दिया और कैमरा भी ज़मीन पर गिर गया। इसार कोर्ट में करीब 4 साल तक यह मामला चला। जिरह के दौरान एडवोकेट खोखवाल ने सेशन कोर्ट में कहा, माय लॉर्ड, एक बेटी दामाद ने प्रॉपर्टी के लालच में पूरे परिवार को खत्म कर दिया। सगी माँ बाप बहन तक को मार डाला।
इन दोनों ने 1.25 महीने, 2.5 साल और 4 साल तक के मासूमों को भी बेरहमी से मारा। इन्हें कत्ल करते वक्त यह भी ख्याल नहीं आया कि इनका भी 2 साल का बेटा है। ये दोनों हैवान है, इन्हें जीने का कोई हक नहीं। एडवोकेट खोखवाल याद करते हैं, कोर्ट में पेशी के दौरान सोनिया और संजू चुपचाप मूर्ति बने खड़े रहते थे। दोनों ने जज के सामने जुर्म कबूल कर लिया था। वे माफी मांगते हुए बिलख रहे थे, बोल रहे थे कि उनसे गलती हो गई। उनका 2 साल का बेटा है, उसके लिए कोर्ट उन्हें कम से कम सजा दे। उनके वकील ने जिरह करते हुए कहा कि सोनिया और संजू कत्ल के वक्त कोर्ट में मौजूद नहीं थे। इन पर दबाव डालकर बयान दर्ज करवाया गया है। एडवोकेट खोखवाल ने उन्हें टोकते हुए कहा, कोर्ट में मिले रोड, ग्लास, केक की प्लेट पर मिले फिंगरप्रिंट से साफ है कि उस रात दोनों कोर्ट में मौजूद थे। फिर सोनिया संजू के वकील ने कहा, इनका 2 साल का बेटा है, इन्हें कम से कम सजा दी जाए ताकि वे उसकी देखरेख कर सके। खोखवाल ने कहा, माय लॉर्ड, इन दरिंदों ने 1.25 महीने के बच्चे पर भी रहम नहीं किया। जिस माँ बाप ने पैदा किया उन्हें मार दिया। यह जिंदा रहे न रहे, कितने और कत्ल करेंगे। कोर्ट के सामने गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, संजू सोनिया का कबूलनामा, हर एक घटनाक्रम के तार थे। मर्डर की रात सोनिया और संजू की कोर्ट में मौजूदगी भी साबित हो चुकी थी। 31 मई 2004 को इसार सेशन कोर्ट के जज अरविंद कुमार ने 165 पन्नों के जजमेंट में इस केस को रेस्ट ऑफ रेयर यानी विरल से विरलतम माना। सोनिया और संजू को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने कहा, यह प्लान्ड मर्डर था जिस माँ बाप ने पैदा किया। संपत्ति के लालच में सोनिया ने पति के साथ मिलकर उनकी भी बेरहमी से जान ली। डायपर पहने 1.25 महीने और 2.5 साल के बच्चे को भी रोड से कुचल डाला, जबकि इनका बेटा भी 2 साल का है। हत्या को नृशंस, अतंत्रकृत और शैतानी तरीके से अंजाम दिया गया। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का कोई हक नहीं। इन दोनों को मरते दम तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखने की सजा सुनाई जाती है। 2004 में सोनिया और संजू ने सजा के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की। 2005 में हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा, सोनिया और संजू को एक बेटा है, दोनों को अपने किए पर अफसोस है। इस बच्चे की खातिर दोनों का जिंदा रहना जरूरी है। एडवोकेट खोखवाल बताते हैं, हमने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और फांसी की सजा को बरकरार रखा। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक माँ बाप होने के बावजूद दोनों ने क्रूरता से सभी का कत्ल किया। 100 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। यह दोनों समाज में जीने के लायक नहीं है। 2009 में सेशन कोर्ट ने सोनिया और संजू की फांसी की तारीख मुकर्रर करने के लिए ब्लैक वारंट जारी कर दिया। इसी बीच दोनों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगा दी। फांसी की तारीख टल गई, लेकिन 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब फांसी होनी तय थी। इस बीच 2014-2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक NGO की याचिका पर फैसला सुनाया। फांसी की सजा पाए ऐसे कैदी जो लंबे वक्त से अपनी मौत की तारीख गिने रहे हैं, सही मायने में उनकी हर दिन मौत हो रही है, इसलिए उनकी फांसी को उम्र कैद में बदला जाता है। ऐसे में 14 मामले थे। इसी का फायदा सोनिया और संजू को मिला। दोनों की फांसी उम्र कैद में बदल गई। अभी दोनों पंजाब की अंबाला सेंट्रल जेल में बंद है। दोनों का बेटा सहारनपुर में अपनी दादी के यहाँ रह रहा है। जिस प्रॉपर्टी कोठी के लिए सोनिया संजू ने खूनी खेल खेला, अब उस कोठी में रेलू राम का भतीजा जीत सिंह पूनिया रहता है। जीत पूनिया कहते हैं, कत्ल करने के बावजूद दोनों जिंदा है, रिहाई की गुहार लगा रहे हैं। यदि ये दोनों बाहर आते हैं तो प्रॉपर्टी के लालच में हमारा भी कत्ल कर सकते हैं। यह कहानी एडवोकेट लाल बहादुर खोखवाल, रेलूराम पूनिया के भतीजे जीत सिंह पूनिया, कोर्ट जजमेंट और जर्नलिस्ट कुमार मुकेश के बातचीत पर आधारित है।